नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 3 पीढ़ियों ने की जंगल की रखवाली, खेती किसानी और मेहनत पर पानी फेरने तैयार खड़ा गुना का वन विभाग। गुना के बजरंगगढ़ रोड स्थित एक गांव, जहां सपेरा, भील, आदिवासी और अन्य समाज के लगभग 200 से 250 घरों की बस्ती, जिनका जीवन खेती किसानी और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दर दर की ठोकर खाकर जो कुछ मिला उसे घर लाकर व्यवस्था के हिसाब से बनाकर खा लिया। लेकिन गुना दक्षिण वन परिक्षेत्र की बीट सोजना चक, जिसमें पदस्थ डिप्टी रेंजर और वन रक्षक की ऐसी मिलीभगत की उनके द्वारा वन भूमि के लगभग चारों तरफ पट्टा बताकर गरीब और असहाय लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली का कार्य किया जा रहा है। ये अपना दायित्व वन की सुरक्षा की जगह वहां 3 पीढ़ियों से निवास कर रहे गरीब और असहाय लोगों पर अपना दम दिखाने और अतिक्रमण हटाने की धमकी देने के लिए पहुंच जाते हैं। वन विभाग में ये पहला गांव नहीं है जहां प्लांटेशन करने का बहाना बनाकर गरीबों को हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। क्या गुना का वन विभाग वाकई में इतना ईमानदार है कि गरीबों के अलावा वन भूमि पर किसी धन्ना सेठ का कब्जा न हो और इस ईमानदार विभाग को उसकी खबर न हो? इस ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में कृषि मंत्री का दायित्व देखने वाले शिवराज सिंह चौहान ने भी पत्र के माध्यम से उक्त भूमि को सपेरा परिवार को बसे रहने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस आदेश का पालन का असर भी वन विभाग पर नहीं हुआ और वहां बैठे जिम्मेदार अब जीवन यापन करने वालों प्रशासनिक पद का दुरुपयोग कर जेसीबी और पुलिस विभाग को अपनी ईमानदारी का गुणगान करते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं इस वन विभाग में पदस्थ जिम्मेदार उनकी डिमांड के अनुसार चलने वालों को संरक्षण देते हैं और उनकी पूर्ति न करने वालों पर अतिक्रमण हटाने की धमकी देकर डराते और धमकाते हुए मेहनत मजदूरी करने वालों से या तो वसूली कर लेते हैं या फिर धमकाते हुए अतिक्रमण की कार्रवाई करने का डर दिखाते हैं। ऐसा ही एक मामला 31 दिसंबर 2025 को जनसुनवाई में पहुंचा, जहां ग्राम सोजना चक के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में पहुंचकर कार्यवाहक वनपाल दुगेंद्र जाट और वन रक्षक मानवेंद्र सिंह बघेल द्वारा ग्रामीणों से 50-50 हजार रुपए मांगने एवं नहीं देने पर अतिक्रमण की कार्रवाई का डर दिखाने के संबंध में जिला कलेक्टर और गुना वन मंडलाधिकारी शिकायत की थी, लेकिन उक्त मामले में भी ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में गुना एसडीओ नीरज निश्चल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्या मामला है, मैं दिखवा लेता हूं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। फिलहाल वन विभाग आखिर बिना किसी अतिक्रमण हटाने का स्पेशल में कोई आदेश न होते हुए भी गरीबों को किस आदेश पर गुना दक्षिण की रेंज में पदस्थ कार्यवाहक वनपाल दुगेंद्र जाट को सोजना चक में पदस्थ बीट गार्ड मानवेंद्र सिंह बघेल द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? ईश्वर सपेरा, कहाँ रहते हैं आप? सोजना चक। यहाँ सुनने में आया है कि वन विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? कर रहे हैं सर जी, गनमन इधर आगे भी पट्टा, इधर भी पट्टा, पीछे भी, चारों तरफ पट्टा, इतना सा टापू इसे वन विभाग में निकाल रहे हैं। हमारी जमीन है, मेरी कुछ कब्जे की जमीन, इधर के लोग को हरियाली हो रही है, वो मेरी जमीन थी कब्जे की, रोड से आप आए और इनको जो पैसे तो बोके खा रहे, अपन पे पैसे नहीं है। 2-4 साल हमने पैसे दिए, साहब खूब बोके खाए और अब पैसे नहीं है तो आके ट्रैक्टर चला नहीं देते। तो क्या वो भी वन विभाग की जगह है? वो भी वन विभाग? जी, वो पहाड़ दिख रहा है, मनीष भाई साहब की 99 बीघा जमीन है, वो भी रेंज में ही थी। कुछ साल पहले 50-60 साल पहले बताते एक वन विभाग था और उनके पट्टा है। पीछे वन विभाग बताए सर हम बढ़ना चाहे तो नहीं, सिसोदिया जी का पट्टा है, ग्वालियर वाले का। इधर जी बिहारी है, कहाँ का, बिहार का रहने वाला राजू और पम्मू, इनके पिताजी यहीं नौकरी करते थे, यहीं रहने लगे, गिरदावर थे, तो इनने 6.25 बीघा का पट्टा किया था, 35 बीघा बता रहे हमारी कह रहे कुछ लोग गरीबों की। और यहाँ कम से कम 70-80 साल से हमारे पराये रह रहे और खूब बो के खाए। ज्वारों के समय में ज्वारे बोई, मक्का के समय मक्का बोई। अब पानी का साधन नहीं है सर, तो गेहूँ कहाँ से बोए? और जिनके पास पैसे हैं उनने ट्यूबवेल लगवा ली, रेंज वालों को रुपए दे के। हमारे पास रुपए नहीं है, रुपये हो तभी ट्यूबवेल गड्ढा हो जाए। कितने रुपए मांगते हैं ट्यूबवेल लगवाने के? 50,000, 1 लाख रुपए। जानकारी ये भी है कि जब खेती आप लोग करते हैं, ट्रैक्टर वैक्टर चलाते हैं, तो उस समय भी वन विभाग के लोग आके पैसे ले जाते हैं सर, पैसे मांगते नहीं, पैसे दे देते हैं। ट्रैक्टर चलते हैं और नहीं देते तो कितने रुपए की मांग की जाती है? ट्रैक्टर में चलाने के खेत के 10,000 रुपए। कौन कौन लोग आते हैं, नाम पता है क्या कुछ? नाम पता थे कि था मानेंद्र का, जो 50,000 रुपए मांगे थे, उसने अपनी महिलाओं से 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारे पट्टे करवा दे। कितने समय पहले मांगे थे? अभी महीना 2-3 महीने पहले। फिर जेसीबी लेकर आए हैं लोग बाग, यहाँ हमारे घर मकान तोड़ने, वो सरकारी कुटी है, ये सरकारी कुटी है। जितनी कुटियाँ बन रही 30-35 कुटी सब सरकारी है और वन विभाग में ही है। कितने लोगों का गाँव होगा ये?
जी जनसंख्या कितनी होगी गांव की? जनसंख्या यहाँ होगी 200, पूरे गांव को मिला के 240 करीब है सर। आप लोगों के पास रोजगार का साधन क्या है? रोजगार कुछ भी नहीं है सर। पालन पोषण कैसे होता है? सफेरे लोग तो भीख मांगने जाती है गुना में, लेडीज है। हम लोग है जो धंधा पानी मजदूरी मेहनत करते हैं। तो क्या आप लोग बाहर भी जाते हैं मजदूरी करने? जाते हैं ना, जोधपुर साइड जाते हैं सर, गुजरात में जाते हैं, 1000-1500 जोड़े में जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी देखा कि आपके जो घर है यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो कुर्सियाँ बेचने का काम भी है क्या? ये एक सेठ जी की है सर, 10-20 रुपए नंग लेता है अपन से एक कुर्सी का बेचने का? हाँ, बेचने का अपन को देता है वो। इतने के पैसे मुझे दे दो और इतने आप खाओ। अभी आपने कोई शिकायत की है क्या? हाँ शिकायत की ना सर, ये जेसीबी से घर तोड़ने आए थे वन विभाग वाले। अब ये पुराना कम से कम इसे 70 साल से करीब हो गए सर। ये नीम का पेड़ देखो, हमारे नाना जी ने लगाया था, ये 90 वर्ष का पेड़ है। आप मशीन से जांच करवाओ। और ये हमारी माता जी ने लगवाया था लिप्टिस का पेड़, एक पेड़ हमने काट दिया, बहुत पुराना पेड़ था। ये टपरा बनाने के लिए लकड़ी की कमी थी। जानकारी ये है कि जब ये घर तोड़ने आए थे तब किसी महिला को चोट पहुंची थी क्या? हाँ 2-3 महिलाओं में दी सर उनने। वन विभाग वाले बड़े साहब भी आए थे और घर तोड़ रहे थे, यहाँ गड्ढे बना रहे थे। और ये क्या करते हैं, ये जमीन मैंने प्रजापति को बेची, उसका पट्टा हो गया। मेरे पिताजी ने बेची थी। और ये टिल्लू रघुवंशी को पिताजी ने दी थी, उसका पट्टा हो गया। बहन की शादी करने में कर्जा हो गया था। आपका क्यों नहीं उबारा, क्या कारण है? ये वन विभाग वालों से हमने ये भी कही साहब कुछ खर्चा पानी लेकर हमारे गरीबों को पट्टे कर दो। कितनी मांग थी उनकी? मैंने बताएंगे 50,000 लाख ऐसे मांगते हैं कि तुम्हारे पट्टे 5-5 बीघा करवा देंगे। यहाँ ऑनलाइन करने भी आए सर, ऑनलाइन पर हमारी जमीन कौन चढ़ाई और एक व्यक्ति से 5-5, 6-6 हजार रुपए लिए गए। सभी से लिए गए? हाँ सब सपेरों से, बिलों से, गरीबों से। लगभग कितने रुपए दिए होंगे? पूरे बिलों को वन विभाग में पट्टे। लगभग कितने रुपए दिए होंगे सबने मिला के? कितना पैसा दे दिया सर बेटा? 4-5 हजार दिए थे। तो कितना दिया था कमला? लगभग 1.5-2 लाख रुपए मान सकते हैं क्या? 1.5 लाख रुपए उनको दे दिए। चलिए धन्यवाद। 9,000। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SS न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।